ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके इर्द गिर्द कोई भाग रहा हो, और उस जगह पर इन्हें एक बच्चे की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से यह सभी लोग डर गए। और माया तो उस शैडो को भी देख पाई। माया ने इसको भी इग्नोर किया और सबके साथ सफर कंटिन्यू करती रही। थोड़ी ही आगे जाने पर माया को रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी नजर आया, और यह सब लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो इन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि इन सबके कान फटने लगे और इन्होंने अपने कान बंद कर लिए। यहाँ तक कि सभी लोग बेहोश हो गए, और जब इन्हें होश आया तो वह बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। यहाँ पर मौजूद लड़के ये बात कहने लगते हैं कि इनके साथ यह अजीबोगरीब काम ऐदा की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ऐदा को पीरियड्स आए हैं, और ऐसी कंडीशन में लड़कियां बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। उसकी ये बात सुनते ही ऐदा गुस्से से उसे देखती है, और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ये सब लोग दोबारा अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा ही चले थे कि ऐदा की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी। इन्होंने ऐदा को बिठाकर पानी पिलाया। पानी पीते पीते ही उसके माथे पर झुर्रियां आने लगी, उसका चेहरा बिगड़ गया और बॉडी भी अकड़ गई। उसके होंठ सफेद पड़ने लगे और वो इस तरह से मुस्कुराई जैसे किसी और एंटिटी ने उसे पजस कर लिया हो। वो लड़का जो बार बार ऐदा को वापस छोड़ने की बात कर रहा था, कहता है कि अगर ऐदा की हालत ऐसे ही रही फिर तो हम इस माउंटेन को सेट नहीं कर पाएंगे। उसका यह बात कहना था कि ऐदा की बॉडी को झटके लगने लगे, और वो इतने भयानक तरीके से हंसने लगी कि उसकी हंसी पूरे माउंटेन्स के जंगलों में फैलने लगी। ये सब लोग भी डर गए। माया जान गई थी कि ऐदा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही, इसीलिए वह ऐदा के साथ साथ सभी लोगों को ही वापस चलने का कहती है। यह बात सुनकर सफेद आंखों के साथ ऐदा अजीब से अंदाज में उसे कहती है, तुम सब चले जाओ, मैं तो यह पहाड़ी सर करके ही रहूंगी, क्योंकि यह पहाड़ी मेरी हो चुकी है। ऐसे ही बातें करते करते उसकी आंखों में खून भी उतर आया। सभी लोग डरकर उससे पीछे हो गए, और माया समझ गई कि जो एंटिटी वो बाहर बाहर ऐदा के पीछे देख रही थी, उसी एंटिटी ने ऐदा को पजेस कर लिया है। ऐदा सब लोगों से कहती है, मैं तो ऊपर तक जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। ये बातें कहते ही वो अकेले ही अपना सफर शुरू कर देती है। सब लोग पीछे से उसे देखते रह जाते हैं, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऐदा उनकी नजरों से गायब भी हो गई। माया जो अभी भी कंफ्यूज खड़ी थी, उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ी औरत अभी भी इनके ऊपर नजर रखे हुए है, और यह बूढ़ी औरत माया के अलावा किसी और को नजर नहीं आ रही। यहाँ हमें रिवील होता है कि माया के पास एक सुपर पावर थी। उसकी स्पिरिचुअल आई यानी थर्ड आई खुल चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारी ही एंटिटीज और दूसरी क्रिएचर्स को देख सकती थी। इसीलिए मूवी के स्टार्ट से अब तक सारी एंटिटीज माया को ही नजर आ रही थी, जो आम लोगों के लिए देखना नामुमकिन है। खैर, यहाँ पर माया जल्दी से अपने सारे भाइयों और कजिन्स को कहती है कि चलो ऐदा का पीछा करते हैं। जैसे ही यह लोग ऐदा के पास पहुंचते हैं, माया भागकर ऐदा के पास जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लग जाती है। इस टाइम माया की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, और ऐदा भी रोने लगी। रोते रोते ऐदा ने कहा, यह सफर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादगार बनेगा, और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब माया का जो कजिन सबको वापस चलने को कह रहा था, माया उसे भी समझा देती है कि ऐदा की बात मानते हुए हम छोटी को सेट कर लेते हैं। क्या पता ऊपर जाते जाते सब चीजें वापस नॉर्मल हो जाएं। सभी लोगों ने अपना मूड ठीक किया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया।